तो दोस्तों bpharmajobs.com चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है ये खास होने वाली है थोड़ी सी। अब हम बेसिक एक्सेल से थोड़ा सा एडवांस एक्सेल की तरफ चलने लगे हैं। तो आज मैं आपके सामने जो फंक्शन लेके आया हूँ ये है लॉजिकल फंक्शंस में हम जाएंगे तो इफ़ फंक्शन के बारे में। तो इफ़ कब यूज होता है, ये एक लॉजिकल फंक्शन है। और दोस्तों इफ़ तब यूज होता है जब हम कोई कंडीशन देते हैं एक्सेल को और उस कंडीशन के बेस पे हम कोई चीज़ फिल्टर आउट करते हैं। वो कैसे, मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, जैसे हमारे सामने एक सेल्स का डेटा है। हमारे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एक सेल्स का डेटा है। यहाँ पे हमने प्राइमरी सेल्स हमने ली हुई है, सेकेंडरी सेल्स हमने यहाँ पे ली हुई है। और हम ये देखेंगे कि इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि लाइक हमने कोई कंडीशन उन्हें देखी, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई 12 के 12 महीने में कौन सा महीना ऐसा रहा है जहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा हुई है। तो ये इफ़ से हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, मैं आपसे बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमने बराबर का निशान लगाया, क्योंकि कोई भी फार्मूला हमेशा बराबर के निशान से शुरू होता है। और हमने शुरू किया इफ़। तो दोस्तों इफ़ हमने शुरू किया, मैं इस चीज़ को रोक के मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इफ़ में भी कई सारे फंक्शन होते हैं। जैसे इफ़ हो गया, इफ्स हो गया, सम इफ़ हो गया, नेस्टेड इफ़ हो गया। मतलब कई तरह के इफ़ यूज़ होते हैं, बट सबसे जो कॉमन है वो इफ़ और इफ्स है, जो मैं आपसे बताऊंगा। और हमने शुरू किया, हमें आपको पहले आपको इफ़ के बारे में बताता हूँ। तो इफ़ कैसे काम करता है, देखिए, हमने बराबर का निशान लगाया, हमने इफ़ लिखा। इफ़ लगाते ही जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो एक लॉजिकल टेस्ट ओपन होता है। और लॉजिक क्या है कि हम ये इसको बताना चाहते हैं कि भाई जिस भी मंथ में सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा हो वो मंथ को हमें ट्रू लिखना है। और जो जहाँ पे सेकेंडरी कम रह गई है प्राइमरी से, वहाँ पे जीरो आ जाए, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए कि सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो हमने इफ़ के अंदर हम लॉजिकल टेक्स्ट में हमने ये इसको दिया कि हमने सेलेक्ट किया सेकेंडरी। और सेकेंडरी सेलेक्ट करके हमने व्हेन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। तो जैसे ही हमने ये किया, इसके ये हमने कंडीशन दे दी। कंडीशन देते ही आप देखेंगे, देखो ये लॉजिकल टेस्ट हमने कंडीशन दिया। कंडीशन देने के बाद हम इसको बताएंगे वैल्यू अगर ट्रू होती है तो क्या करना है, और वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो क्या करना है। तो वैल्यू ट्रू पे कोमा लगाया हमने और हमने लिखा TRUE, ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू लिखाएगा, और वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो ये देखिए वैल्यू फॉल्स, तो हम वहाँ पे लिखाएगा फॉल्स। और हमने इसको ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर मारा। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये सारे के सारे जितना भी फॉर्मूला आया है, हमें इसमें पता चल गया कि कहाँ पे है। तो हमें इसमें पता चल गया कि कहाँ पे। हम इसको थोड़ा और सुंदर कर लेते हैं। सुंदर मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगा लेते हैं, थोड़ा सा हमें कलर पता लग जाए। बिकॉज देखो, एक्सेल का काम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सेल हमारे काम को आसान करना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डेटा की जो समझ है वो हमें आसानी से हो जाए। और कलर्स को हमारा माइंड अच्छे से कैच करता है, तो कलर्स देख के हमें पता लग जाता है। तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। हम फिर जाएंगे होम पे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का देखो ऊपर एक बटन होता है, हमने इस पर क्लिक किया। हमने हाईलाइट सेल रूल लगाया। हाईलाइट में हम देखेंगे कि जो भी टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट दैट कंटेन, जो भी टेक्स्ट के अंदर ट्रू लिखा हुआ है उसको हम ग्रीन कर देंगे। ये हमने ओके कर दिया। तो अब आपके सामने एक कलर आ गया कि भैया यहाँ पे ओके, यहाँ पे ट्रू है। और इसी में दूसरी कंडीशन लगा देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि जो भी सेल के अंदर फॉल्स लिखा हुआ है उसको हम रेड कर देते हैं। तो भाई इस डेटा के अंदर आप देखेंगे कि टोटल पूरा 12 महीने में केवल 3 महीना ऐसा है जहाँ पर हमारा सेल्स, सेकेंडरी सेल्स प्राइमरी से ज़्यादा हुआ। तो ये इफ फंक्शन है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इफ्स के बारे में। इफ फंक्शन कैसे काम करता है। तो देखो, इफ फंक्शन जब काम करता है जब एक से ज़्यादा लॉजिक हम उसको दे रहे हैं। दोस्तों इफ फंक्शन को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक चलो मैं आपसे बताता हूँ कि अगर मैं इसमें इंसर्ट कर लूँ एक अचीवमेंट का कॉलम, परसेंटेज अचीवमेंट। मैं आपसे बताता हूँ कैसे काम आएगा वो।
तो परसेंटेज अचीवमेंट है और हम यहाँ परसेंटेज अचीवमेंट निकाल लेते हैं कि भैया प्राइमरी टू सेकेंडरी का परसेंटेज अचीवमेंट क्या रहा। ठीक है, सेकेंडरी का हमने लिया, ऑब्लिक किया हमने प्राइमरी के अगेंस्ट और यहाँ पे हमने परसेंटेज का कॉलम लगाया, तो हमारे लिए परसेंटेज अचीवमेंट है। तो अगर हम इफ्स का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई अगर किसी भी आदमी का अचीवमेंट 95% से ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा है किसी का सेकेंडरी सेल, तो हम उसको 5,000 इंसेंटिव देंगे। और अगर किसी का 95% 95% से ज़्यादा सेकेंडरी अचीवमेंट है प्राइमरी के कंपैरिजन में, तो हम उसको 3,000 इंसेंटिव देंगे। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है, तो मैं आपसे बताता हूँ। तो देखो हमने लिखा इफ्स में पहली कंडीशन लॉजिकल टेस्ट 1, if this is more than 100%, तो we are giving them 5,000 incentive. अब कंडीशन नंबर 2, if E2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, if E2 is this, E2 ये सेल का नाम है। तो अगर हम E2 की बात करें तो if E2 is more than 95%, तो हम उसको देंगे 3,000 रुपीज़। और अगर इफ़ E2 is less than और इक्वल टू 95%, तो हम उसको देंगे 0 रुपये इंसेंटिव। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया और हमने मारा एंटर। तो आप देखेंगे कि इफ्स में ये इंसेंटिव्स बन रहा है इन बंदों का। जिस बंदे का 100% से ज़्यादा सेकेंडरी है प्राइमरी के कंपेरिजन में, वो बंदा 5,000 रुपया उठा के ले जा रहा है इंसेंटिव का। जिसका 95% से ऊपर है वो बंदा 3,000 रुपये लेके जा रहा है। और जिस बंदे का 95% से नीचे है तो वो बंदे को 0 रुपये इंसेंटिव मिल रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल लॉजिक्स आप दे सकते हैं, या कई बार आपको कुछ कुछ इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है अपनी टीम के लिए कि भाई कितना कितना इंसेंटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, तो इसमें आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो रही बात दोस्तों सम इफ्स की, सम इफ्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बिकॉज सम इफ्स में हमें एक अलग केस की ज़रूरत पड़ेगी। और इस केस के साथ में सम इफ उतना ज़्यादा पॉसिबल है नहीं कि वो आपकी डेली लाइफ में यूज़फुल हो पाए। तो मैं एक आगे एक वीडियो लेके आऊँगा सम इफ्स के ऊपर, जो एक स्पेशल प्रॉपर एक सेल्स का केस जिसमें होगा, तो जिससे आप बेटर रिलेट कर पाएंगे अपनी इस सम इफ्स की वीडियो को और इन कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की वीडियो में मैं बस यहीं पे क्लोज करता हूँ और आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ तक बने रहे, आपने चीज़ें सीखी। जिन भाइयों ने जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियो भी देखिए, आपके काम आएंगी। जो हमारे पुराने साथी हैं जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, वो अगर उनको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा मैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई पर्टिकुलर आपकी क्वेरी है तो आप वो क्वेरी कमेंट में डालिए, मैं उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसमें हेल्प करूँगा। और अगर कभी आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम आपको है, तो आप वो चीज़ मतलब शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में एक्सेल से रिलेटेड, तो आई कैन हेल्प इन दैट। ये जो यूट्यूब चैनल है bpharmajobs.com, ये यूट्यूब चैनल भी है और एक वेबसाइट भी है जिसमें लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको पूरे अक्रॉस इंडिया देखने को मिलती है। नॉट ओनली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बट एरिया मैनेजर्स और आरबीएम की वैकेंसीज भी उस पर अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा स्किल सेट डेवलप करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।